चलिए कोई नहीं। अरे बोलो नमस्कार, ठीक कौन है क्या? जो पिछले साल इस प्रोग्राम में थे वो बच्चे शायद मुझे पहचानते हों। मैं उमेश कुमार, पाठशाला कोचिंग दरियापुर का संचालक और टीचर हूँ। आप लोग पता नहीं कब सर से जुड़े, लेकिन मैं हम दोनों का रिश्ता काफी साल पहले से है। जब इनका कोचिंग सिद्धरपुर में नहीं था तब से मैं इनको जानता हूँ। इन्होंने सबसे पहला प्रोग्राम जो करवाया था वो दरियापुर ब्लॉक पुलिस स्टेशन के पीछे जो ग्राउंड है वहां सबसे पहला इनका प्रोग्राम हुआ। और उस प्रोग्राम से लेके इस प्रोग्राम तक मैं हर प्रोग्राम में यहाँ आता हूँ। सर से जो भी चीज मुझे प्राप्त होता है वो मेरे लिए अतुलनीय होता है। मैं थोड़ा सा समय लूंगा और चाहूंगा कि सभी लोग मेरी बातों को ध्यान दें। सभी बातें अच्छी होंगी, सभी बातें फैक्चुअल होंगी, मुद्दे की बात होगी। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि जितने भी शोरगुल थोड़ा बहुत जो हो रहा है प्लीज शांति बनाएं और मेरी बात को 2 मिनट के लिए ध्यान से सुने। 2 मिनट के लिए सिर्फ। आप लोगों ने नाम सुना होगा कुंती पुत्र युधिष्ठिर का। युधिष्ठिर एक बार अश्वमेध यज्ञ करा रहे थे, तभी उस यज्ञ में एक नेवला आ गया। वो नेवले का शरीर आधा सोने का था। सब हवन चल रहा था, मंत्रोच्चारण चल रहा था, बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, सब काम काज चल रहा था। देखा गया कि वो नेवला हंस पड़ा, आया बीचों बीच और हंस पड़ा। युधिष्ठिर परेशान कि यह अजीब सा प्राणी जिसका आधा शरीर सोने का है आके हम लोगों की इतनी अच्छी सभा में विघ्न डाल रहा है, हंस दिया। बड़े ही नम्र स्वभाव से युधिष्ठिर ने पूछा, आप जो भी हैं कृपया यहाँ अपने आने का कारण और अपने हंसने का कारण बताएं। नेवले ने कहा, युधिष्ठिर मैंने आपका बहुत नाम सुना था, मैं आपका नाम सुनकर आया हूं और मुझे पता चला कि आप बहुत सारा दान देते हैं। मैं आपको एक कथा सुनाना चाहता हूं। नेवला बोलता है, मैं पहले बता देना चाहता हूं कि मेरा आधा शरीर सोने का कैसे हो गया। एक जगह था, गांव था, मुझे नाम याद नहीं। बचपन में मैंने ये कहानी पढ़ी थी और आज ये प्रेरणादायक कहानी होगी आप लोगों के लिए। नेवले ने कहा कि मैं गांव में गया था, उस गांव में अकाल पड़ा था, एक बूढ़ा ब्राह्मण था। बूढ़े ब्राह्मण अपना परिवार का भरण पोषण कैसे करते थे? वो गेहूं जो छूट जाते हैं खेतों में, उसी गेहूं के दानों को चुन चुन कर लाता था और उसी से अपना भोजन चलाता था। इतना अकाल पड़ा कि वो भी उसको नसीब नहीं हुआ। अंततः उस ब्राह्मण को एक बड़े पड़ोसी ने, उसके बगल के पड़ोसी ने दान में कुछ चावल दिए थे। चावल बड़े ही शौक से रात में बनाया और जैसे ही परिवार खाने के लिए बैठा था उसी समय एक बूढ़ा आदमी तड़पते हुए आ गया। बूढ़े ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने सोचा कि हम आज नहीं खाए कोई बात नहीं, लेकिन इस भूखे को दे देते। भूखे को अनाज दे दिया और खुद उस दिन हुआ क्या, भूखे को तो खाना खिला दिया लेकिन दोनों ब्राह्मण और पत्नियों ने अपने प्राण त्याग दिए। अब वहीं से नेवला गुजर रहा था, अच्छा खासा नेवला था बेचारा। नेवला वहीं से गुजर रहा था, वो भी भूख से व्याकुल। उसने देखा कि जो आदमी खाना खाकर गया है, बूढ़ा भूखा आदमी, वही आदमी का जो जूठन था नीचे, उसी जूठन को उसने खाया और उसका आधा शरीर सोने का हो गया। यानी जो पुण्य पंडित और पंडिताइन को मिलने वाला था वो पुण्य किसको मिल गया? नेवले। और वही सोचकर नेवला युधिष्ठिर के पास भी आया कि आज मैंने आपका नाम सुना है, आज जो आप दान पुण्य कर रहे हैं, आपके दान पुण्य से शायद मैं आपका जूठा खाऊंगा और पूरा शरीर सोने का बन जाएगा, लेकिन यहाँ आके तो मुझे कुछ नहीं हुआ। तो क्या अब मैं अपनी बात कर, जिस दिन मैं इस प्रोफेशन में आया, जिस दिन मैं टीचर बना, उस दिन मेरा शरीर भी आधे सोने का बन गया। ठीक है, और तब से लेके अब तक मैं अपने पूरे शरीर को सोना बनाने की कोशिश कर, और
यही मैं कहना चाहता था कि हर साल जब जब मैं इस स्टेज पे आता हूँ तब तब थोड़ा हिस्सा सोने का बनते जा रहा है। तो आप लोगों से सवाल पूछना चाहूंगा कि मेरा किस दिन शरीर पूरे सोने का बन जाए, किस दिन बनेगा, यही तो जानना चाहते हैं। कल रात आंधी तूफान थी, थोड़ा डिप्रेशन में था मैं, ठीक है। एक पोस्ट कर डाला, आखिरकार जब मन नहीं लगता ना, सब जब थक हार जाता हूं तो एक पोस्ट कर देता हूं। मैं पूरी बात ही कहूंगा सर से। तो आंधी तूफान शुरू हुआ, मैं बताता हूं, तभी मैंने बात पता चली 2018 के गूगल फोटोज में गया। गूगल फोटोज, वही साइंस का विज्ञान, साइंस का वरदान। गूगल फोटोज में गया, 2021 का एक फोटो मिला जिसमें सर का स्टेटस था बिहार टॉपर 1, बिहार टॉपर 2, हमारे कोचिंग से कोई टॉपर नहीं, पता नहीं कब आएगा हमारे क्लास से टॉपर। तो जो मैंने क्वेश्चन आप लोगों से कहा, वही क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताता हूं। किस दिन हमारा शरीर सोने का बनेगा? जिस दिन इस सिकरपुर से, इस दरियापुर से, इस अपने क्षेत्र से जिस दिन बिहार टॉपर आ जाएगा, उस दिन हमारा शरीर सोने का बन जाएगा। हम सर से काफी सालों से जुड़े। मैं सर के बारे में बताऊं, जो मैंने बताया पहला प्रोग्राम हुआ था, उस समय मोना हमारे साथी है, मोना भी नहीं थी, भूपेंद्र सर जस्ट हमारे पड़ोसी हैं, मेरे बगल में इनका कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वो भी उस समय नहीं। उस समय से मैं सर को जान रहा, ये धीरज सर हैं और भी लोग हैं, वो लोग भी नहीं थे उस समय। मिंटू सर और ललितेश्वर सर का कोचिंग चलता था, उस दिन से मैं उनको जानता। सर ने बड़ी हिम्मत करके उस दिन जो सर ने मेरे लिए कहा, मैं आज तक उसको फॉलो करूं। सर ने कहा जो उमेश कुमार यदुवंशी, यदुवंशी बोलते हैं सर, कार्ड पे भी लिख के देते थे हैं उमेश कुमार यदुवंशी, इसलिए बोलते हैं ना हमारे गुरु उमेश सर, इतना मैं नाम उसकी उमेश सर स्टेज पर आइए, दोनों को एक बार चले आए। ऐसे नाम मिलता जुलता है हम लोग का। आज थोड़ा लुक मेरा चेंज है, जब भी मैं स्टेज पे आता हूँ सर और मेरी दाढ़ी सेम होती है, नाम भी सेम है, उमेश, ललितेश, दुख शब्द तो पढ़े ही होंगे आप लोगों ने हिंदी में। तो हम लोगों में काफी पुराना रिश्ता है। तो उस दिन उस प्रोग्राम में सर ने कहा कि जो उमेश कुमार इतनी कम उम्र में कर रहा है, कर दिया है, वो अभी तक कोई नहीं कर। और वही चीज मैं आज तक फॉलो कर रहा हूं। हम लोगों के बीच में आप लोग सुना होगा, फिल्में देखते होंगे आप लोग, पुराने जमाने की फिल्में, मिथुन, सुनील शेट्टी, अजय, गोविंदा, ये सब की फिल्में देखते होंगे। तो उसमें देखते होंगे कि दो भाई हैं जो आपस में बिछड़ गए, कभी बिछड़ गए, लेकिन जब जब मिलते हैं तब किसी का प्रोग्राम चलता है, बीच में थोड़ा बहुत बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण कुछ चीजें सामने आती हैं। तो हम दोनों के बीच में कभी कभी कुछ चीजें असहज हो जाती हैं, लेकिन उसका ना मैं बुरा मानता हूं, ना हम ये सर बुरा मानते। ये इनका बड़प्पन है, क्योंकि एक बीच में आया था बात, एक्चुअली वो लाइन मैंने अपने लिए बचा के रखी थी कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ और छोटे मियाँ सुबह अल्लाह। तो मैं सर के सामने एकदम छोटा ही बनना ठीक हूँ और इनके मार्गदर्शन पे काफी चलता। सर ने शुरू में ग्लैमर गाड़ी ली, मैंने भी ग्लैमर गाड़ी ली। ग्लैमर गाड़ी इनके पास थी, जिस कलर की ग्लैमर गाड़ी थी उसी गाड़ी की मैंने ली। आज जो मेरे कौन बोल आइए तू चुन्नू सर देख लेंगे, हम ही टुन्नू मुन्नू के साथ टुन्नू कर लेंगे। तो मैं बस ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं बस ये कहना चाहूंगा लास्ट एक बात, अच्छा होना अच्छी बात है, लेकिन अच्छे बने रहना ये सबसे अच्छी बात है। मैं कल रात से पोस्ट देख रहा हूँ, मैंने अपने आसपास के कुछ चीजों के नाम बताना चाहूंगा। मैं अपने आसपास कुछ रिजल्ट्स के एग्जांपल देता हूँ। 2021 में जिस दिन मैंने सर का स्टेटस देखा, 2021 में तनु कुमारी थी 483, मैट्रिक में 483 2021 में 483 नंबर लाई थी, छपरा की लड़की थी। और अभी 2023 आ गया, इंटर का रिजल्ट आने वाला है, इंटर का रिजल्ट का इंटरव्यू का वेरिफिकेशन हो चुका है, लेकिन उसका अभी तक कोई नामो निशान नहीं। मैंने क्या कहा, अच्छा होना अच्छी बात, लेकिन अच्छे पे बने रहना ये और अच्छी बात है।
परीक्षा पैटर्न की बात हुई, सर ने सब लोगों ने कहा कि परीक्षा पैटर्न चेंज होते जा रहा है, और ये जो परीक्षा पैटर्न 2019 से चल रहा है, वैसा परीक्षा पैटर्न फिर दोबारा आपको शायद मौका ना मिले। देन कहिए कोरोना की, जिसके कारण इतना लेक्सिकल, इतना आरामदायक सिलेबस आपको मुहैया कराती है बिहार बोर्ड और सिलेबस का क्वेश्चन पेपर, अब नहीं तो कभी नहीं। एक और बात, हमारे सामने बहुत सारे सर के स्टूडेंट हैं। आर्यन कुमार है जो पिछले साल काफी अच्छा किए, जिला में उनका 10th रैंक पे था, वो भी काफी अच्छे 10th क्लास का, अगले साल वो इंटर देंगे, तो उनको भी मैं कहना चाहूंगा अच्छे पर बने रहना बहुत अच्छी बात। हमारे शशिकांत, इन्होंने काफी अच्छा किया, ये अच्छे पे बने रहे। 10th में जितना स्कोर किया उसके लगभग आसपास इन्होंने फिर से स्कोर किया। एक बार जोर डाले, मैं दिल से इनके लिए बजाना चाहता हूं। जितने भी 10th के विद्यार्थी हैं उनको ये ध्यान देने की जरूरत है कि क्लास 12th का जो पैटर्न आएगा उसको मुझे अच्छा फॉलो करना है। मेरे पास भी एक लड़की है, अभी लास्ट टाइम उसने जिला टॉप में, एक गड़बड़ बहुत सारी हुई, पिछले साल में गया उसको बिहार बोर्ड ऑफिस में लेकर इंटरव्यू के लिए, 3rd रैंक 4th रैंक उसका जिला टॉप में आया। उसका हाईएस्ट स्कोर था 467। 10 बच्चों को पढ़ाया था मैंने, 10 बच्चों में से एक लड़की 467 लाई। मैं ये कह रहा हूँ, सिमरन गुप्ता सर ने बहुत अच्छा उसको ऑफर भी दिया कि जो यहाँ पे पढ़ेंगी तो 15,000 का पूरा फ्री रहेगा उसके लिए। इसके लिए भी सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं बस बच्चों ये कहना चाहता हूँ इस स्टेज के माध्यम से कि हम लोग, सर लोग, बहुत लोग आप लोग के लिए पटरी बना रहे हैं। अब इस पटरी पे थोड़ा संतुलन बना के चलना आप लोगों का काम है। आराम से पटरी बनती जा रही है, उस पे पढ़ते जाइए, और जो मौका सामने आ रहा है उसको मत खोइए, वरना फिर दोबारा एग्जाम पैटर्न अगर चेंज हुआ तो फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा, फिर मेरा पूरा सोना का सपना ही रह जाएगा। चलिए इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू एलकेडी परिवार, बहुत बहुत।